उठो तुमको शहीदों का लहू आवाज देता है, उठो तुमको शहीदों का लहू आवाज देता है, खुदा भी अहले हिम्मत को परवाज़ देता है। मोहतरम प्रिंसिपल, असातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर आपको शेयर का मौका मिला है वो है यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। जनाब सदर हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से मिले हुए शहीदों के लहू से लिखी जाने वाली तारीख को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ये वो दिन था जिसमें मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकों और तोपों की मदद से पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। जनरल चौधरी का यह हाल था कि अफवाज पाकिस्तान को हालतन में दबोच लेगा, मगर वो जानता न था कि शेर तो शेर होता है। वो जानता न था मेरी सरहदों के मुहाफिज, मेरी मिल्लत के रखवाले रातों को जाकर अपने रब से अपनी शहादत की दुआएं मांगते हैं। जनाब सदर मेरी मिल्लत के मुहाफिज, मेरे शेर जुर्रत बहादुरी से आगे बढ़े और चोंडा के मकाम को टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। शाहीनों ने तब 52 सेकंड में, सिर्फ 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ों को मार गिराया और बता दिया कि शेर की चाल में हाथ डालने का क्या अंजाम हुआ करता है। जनाब सदर 65 की जंग में हमने दुश्मन को बता दिया, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म में हो को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हमारे जरी जवानों ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी हमारे मुल्क की तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ उसके बाजू से अलग कर दिया जाएगा। मेरी मिल्लत के जियादों ने ऐसी जुर्रत बहादुरी दिखाई कि फ़िज़ाए बदर की याद ताज़ा हो गई। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं अगर दूसरे कतार अंदर कतार अब भी। जनाब सदर 17 रोज़ जंग जारी रही और आखिरकार भारत सीज़फायर की भीख मांगते हुए अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा और जंगबंदी की अपील की। पाकिस्तान ने जंग रोककर एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया और हमसाया मुल्क तो ये जान ही चुका था कि अफवाज पाकिस्तान किस कदर हिम्मत और दलेरी से डटी रही। हमारे जरी जवानों की कुव्वत इस्तक़लाल ने 6 गुना बड़े मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। शुक्रिया।